दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अंदर क्या रिलीफ दिया गया है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आमतौर पर हम इस तरह की गलतियाँ करते हैं, जो आईटीसी हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता हम उसे अवेल कर लेते हैं। काफ़ी सारे केसेस में हम ये कर लेते हैं, आईटीसी अवेल कर लेते हैं, और ऐसे केस में हमारे ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जाती है। तो इसी केस के अंदर ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आई हुई हैं हाई कोर्ट की इसी केस से रिलेटेड। अभी एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ दिया गया है, जहाँ पे जो हमारा पिटिशनर है उसने आईटीसी अवेल कर लिया। काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं, मान लीजिए 16/4 में हमें टाइम लिमिट बताई गई है, जिस टाइम लिमिट के अंदर हम अपना आईटीसी ले सकते हैं, लेकिन हम उसके बाद भी वो आईटीसी ले लेते हैं। हमारी क्रेडिट लेजर में वो बैलेंस शो हो रहा है, या फिर हमारे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है आईटीसी। उस केस में हमने आईटीसी ले लिया, या 3B में बाई मिस्टेकनली हमने ज़्यादा आईटीसी ले लिया, ज़्यादा आईटीसी जो है वहाँ पे क्रेडिट लेजर में डाल दिया। तो इन केसेस के अंदर अब हमसे मिस्टेक क्या हुई कि हमने जो आईटीसी है वो ज़्यादा अवेल कर लिया, एक्सेस आईटीसी अवेल कर लिया, और इसकी वजह से डिपार्टमेंट ने उसको रिवर्स करने के लिए कहा, और साथ ही उस पर इंटरेस्ट पे करने के लिए कहा, और उस पर पेनल्टी लगा दी, क्योंकि हमने ज़्यादा आईटीसी अवेल कर लिया। मान लीजिए कोई ब्लॉक हमारा आईटीसी था, वो हमने अवेल कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ आमतौर पर हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, ज़्यादा आईटीसी हम ले लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमें उस आईटीसी को रिवर्स करने के साथ साथ उस पर इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी किसी तरह की पे करनी होगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे वही चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। हाई कोर्ट ने इसमें क्या रिलीफ दिया है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। हाई कोर्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इन चीज़ों के ऊपर पहले भी आ चुकी हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको इसके फैक्ट्स, ये जो सेक्शन है उसको अच्छे से समझना होगा। सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 जो है वो क्या कहता है कि ए टैक्सेबल पर्सन हु मेक अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी, अगर वो एक्सेस क्लेम करता है आईटीसी अंडर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 43, और अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन यानी कि रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का अंडर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 43, शैल पे, ही शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच अनड्यू और एक्सेस क्लेम। तो जो उसने एक्सेस क्लेम किया है उसके ऊपर, और जो एक्सेस रिडक्शन किया है लायबिलिटी का उसके ऊपर, उसे पे करना है 18% का इंटरेस्ट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो यहाँ पे ये सेक्शन हमने देखा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 42 सब सेक्शन 10, क्योंकि इसने बोला है कि जो भी टैक्सेबल पर्सन एज पर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 42 एक्सेस आईटीसी क्लेम करता है, द अमाउंट रिड्यूस्ड फ्रॉम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन contravention of provision of subsection 10 shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month in which contravention take place। तो जो अमाउंट उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से रिड्यूस हुई है वो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर जोड़ दी जाएगी, एंड सच रिसिपिएंट, और उस रिसिपिएंट को इंटरेस्ट पे करना होगा उस रेट पर जो स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अंदर। तो ये क्लियर है। सेक्शन 43 सब सेक्शन 10 कहता है द अमाउंट रिड्यूस फ्रॉम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, से जो अमाउंट रिड्यूस हुई है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 7, वो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ दी जाएगी जिस मंथ, उस मंथ की रिटर्न में जिस महीने द कॉन्ट्रावेंशन टेक प्लेस, एंड उस सप्लायर को उस पर इंटरेस्ट देना होगा एज पर प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50। अब इन दोनों के क्रक्स से क्या निकल कर आता है? इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन इट इज़ क्लियर। क्या क्लियर होता है? इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, इंटरेस्ट एप्लीकेबल है ओनली व्हेन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड, क्योंकि दोनों ही सेक्शंस के अंदर ये क्लियर लिखा गया है कि जिस भी अमाउंट से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हुई है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऐड होगी और इंटरेस्ट पे होगा।
तो इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस की गई है बाय फॉल्सली यूटिलाइजिंग द आईटीसी ऑफ द रिसिपिएंट, यानी कि आपने किसी आईटीसी को यूज़ करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया है, आपने उस आईटीसी को यूटिलाइज किया है अगेंस्ट सच लायबिलिटी, जो कि हमें अभी सेक्शन 42 सबसेक्शन 10 में, एंड व्हेन एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी रिड्यूस हुई, आपने कम टैक्स पे किया है तो उस केस में, एक्सेस आईटीसी यूटिलाइजेशन के केस में, और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के केस में, यानी कि आपने अपना आईटीसी क्लेम किया, अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए उसे यूज़ किया, जबकि वो आईटीसी आपके लिए अवेलेबल नहीं था, आपने उसको यूज़ किया और अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए, मान लीजिए 100 रुपये का आपका टैक्स था, 50 रुपये का आपने आईटीसी यूज़ किया और 50 रुपये की जो है टैक्स लायबिलिटी आपने पे कर दी, और वो 50 रुपये का जो आईटीसी था जबकि आपके लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपने उसे यूज़ करके अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। तो ऐसे केस में क्या होगा, इट इज़ क्लियर देन व्हेन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय शोइंग द रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी बाय द सप्लायर और यूटिलाइजिंग द आईटीसी, यानी कि आईटीसी को यूज़ करके आपने अपने टैक्स की पेमेंट कम करी है, जबकि वो आईटीसी आपके लिए अवेलेबल नहीं था। So if ITC is taken wrongly in the return but not utilized again the output tax liability. Now this is the important point कि ITC आपने गलती से ले लिया, लेकिन आपने उसको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यूटिलाइज करने के लिए पे नहीं किया है, देयर इज़ नो इंटरेस्ट एप्लीकेबल। इस सिचुएशन में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट आप पर एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली जो जजमेंट्स हैं उनके अंदर भी यही चीज़ें बोली गई हैं। मैं अभी उसके वर्डिंग्स आपको दिखाऊंगी जो चीज़ें बोली गई हैं। तो यही यहाँ पे मुद्दा है। मान लीजिए कि आपका जो आईटीसी है वो 15 लाख का था और आपकी टैक्स लायबिलिटी 10 लाख की थी। आपका आईटीसी 15 लाख का था, टैक्स लायबिलिटी आपकी 10 लाख की थी। बाद में डिपार्टमेंट को पता चला कि 3 लाख का आपका जो आईटीसी है वो आपको लिए अवेलेबल नहीं है, वो रोंगली आपने ले लिया है। तो आपको केवल वो 3 लाख का आईटीसी रिवर्स कर देना है, क्योंकि 15 में से 10 लाख की आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भरी होगी। 5 लाख का जो आपका एक्स्ट्रा आईटीसी पड़ा है उसमें से आप 3 लाख रिवर्स कर देंगे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपका 15 लाख का आईटीसी था, 10 लाख की आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी थी, और बाद में पता चला कि 7 लाख का जो आईटीसी है वो आपको रिवर्स करना है। तो इस केस में क्या हो गया, जो 2 लाख की टैक्स लायबिलिटी आपने उस आईटीसी को यूटिलाइज करके पे कर दी, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। मान लीजिए 15 लाख के आईटीसी में से 7 लाख का आईटीसी, 8 लाख का आईटीसी बाद में पता चला कि आपको रिवर्स करना है, तो वो जो आईटीसी आपने टैक्स लायबिलिटी को पे करने में यूज़ किया है, केवल उसी आईटीसी के लिए आपको फिर इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर आपने आईटीसी को अवेल कर लिया है लेकिन उसको यूज़ नहीं किया है तो सिंपली आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इस तरह की जजमेंट्स भी हमारे पास आई हुई हैं, पहले भी आई हुई हैं, जिसमें ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बताई गई है। ये जजमेंट का पार्ट, आई एम इन नो कन्फ्यूजन टू होल्ड दैट बी इट अ चार्ज ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन, ईच इज़ अ पॉजिटिव एक्ट एंड इट इज़ ओनली व्हेन सच एक्ट इज सब्सटेंशिएटेड एंड इट मेक द डीलर कंसर्न लायबल for recovery of such amount of tax as availed from the ITC or utilized by him in the each of 2 circumstances। नीचे आप देखेंगे, इन माई ओपिनियन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन माई ओपिनियन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स हैज समवेयर गोट कन्फ्यूज्ड, कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है इज कंफ्यूज टू ट्रीट द ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम बाय द डीलर एज अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, वेयर इन फैक्ट अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इज अ पॉजिटिव एक्ट एंड अनलेस कैरिड आउट फॉर रिड्यूसिंग any tax liability by reflection in the return filed for financial year, it cannot be a case of availment or utilization। तो यहाँ पे वो चीज़ें क्लियर की गई हैं कि जब तक आप उसे यूटिलाइज नहीं करते तब तक उसे जो है यूटिलाइजेशन नहीं माना जाता। अवेलमेंट व्हेन अनलेस कैरिड आउट फॉर रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जब तक आप उसे से अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं करते, इट कैन नॉट बी अ
केस ऑफ आइदर अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन। तो ये चीज़ें हैं जो आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर हमसे इस जैसी गलतियां होती हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इस आईटीसी को रिवर्स करने में हमें इंटरेस्ट भी पे करना होगा, हम पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो आई होप ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है आप सभी के लिए।